नमस्कार बच्चों, मैं राकेश, मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस नए चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं वर्ग दशम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित वास्तविक संख्या, जिसमें बच्चों हम लोगों ने भाग 2 तक देख लिए हैं और हम लोग भाग 3 की ओर चलते हैं और वास्तविक संख्या से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छी तरह से हम क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। क्या है बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? देखिए जरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित मतलब भाग दिया जाता है कि शेषफल r, जी बच्चों, शेषफल को संकेत में r द्वारा सूचित करते हैं। तो r प्राप्त हो जो b से छोटा हो, b से छोटा हो, इसे सामान्य रूप से लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में भी जानते हैं। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक, जिसको बच्चों HCF, शॉर्ट में इसको HCF कहा जाता है, HCF ज्ञात करने में किया जाता है। बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र है जिसका प्रयोग हम लोग HCF को ज्ञात करने में करेंगे। जिसका सूत्र है बच्चों A बराबर BQ प्लस R, जहां बच्चों A जो होता है भाज्य होता है, B जो होता है भाजक होता है, Q जो होता है भागफल होता है और R जो आपका हुआ शेषफल होता है। जैसा कि बच्चे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक धनात्मक पूर्णांक A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक B से इस प्रकार विभाजित किया जाता है। इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि A को भाग देंगे किससे? B से। जैसे बच्चों हम बता दे रहे हैं आपको, एक संख्या में लेते हैं, जैसे 10 है, ये मान के चलिए कि 35 है बच्चों। 10 और 35 का हम लोग भाग देख लेते हैं। बच्चों 10 से लगा रहे हैं, 3 बार में कटेगा, 10 दिया 30 हो गया आपको। अब 5 में से 0 घटेगा 5 होगा और 3 आपको बच्चों ये क्या हुआ? कट गया। तो बच्चों ये जो आपको इसको बोलते हैं भागफल, इसको बच्चों जो हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो भागफल बोलेंगे बच्चों। भागफल का संकेत क्या होता है? भागफल का संकेत आपका हो गया Q होता है। Q हुआ। ये 5 जो आपको बच रहा है इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। शेषफल बोलते हैं, इसका संकेत आप देख सकते हैं R होता है। और आगे बढ़ते हैं, ये आपका देखिए, ये जो आपका है ये आपका जो हुआ से, इसको बच्चों बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। और भाज्य का जो संकेत होता है वो A होता है। और ये 10 जो आपका हुआ इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, जिसका संकेत बच्चों होता है आपका B होता है। जैसा कि अभी देखा आपने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र A बराबर BQ प्लस R। और ऐसे ही बच्चे वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और भी सूत्र हैं जो आपको आगे काम देंगे एक्सरसाइज को बनाने में। देखिए बच्चों, ये आपको महत्तम समापवर्तक है, जिसको बच्चों शॉर्ट में मस कहते हैं। महत्तम समापवर्तक जिसको शॉर्ट में मस कहते हैं। बच्चों अगर इसका विस्तारित रूप देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको शॉर्ट में HCF कहते हैं। हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट COMMON, कॉमन FACTOR फैक्टर, जिसको शॉर्ट में HCF कहा जाता है। बच्चों उसी तरह से लघुत्तम समवर्तक का शॉर्ट में लसा कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात इसको शॉर्ट में LCM भी कहा जाता है। लिस्ट LEAST, लिस्ट COMMON, कॉमन MULTIPLE, मल्टीपल। चलिए बच्चों, और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। बच्चों दो संख्या
दो संख्या कैसे बने, तो एक पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो बच्चों अगर पहली संख्या का अगर सूत्र पूछता है तो इसको हम लोग एसीएफ गुने एलसीएम बटा दूसरी संख्या। देखिए बच्चों यहाँ पे एसीएफ गुने एलसीएम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये दो संख्या जो मिल करके जो बनता है, दो संख्या में एक पहली संख्या होगा और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होगा। तो बच्चों पहली संख्या को बाहर अगर करते हैं, पहली संख्या को बाहर करते हैं तो यहाँ पे दूसरी संख्या जो बच रहा है इसमें जो छिपा हुआ है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो गुना में है और गुना से अगर बराबर से इधर आएगा तो भाग होगा। तो देखिए बच्चों एसीएफ गुने एलसीएम जो कि अपनी जगह पर है और आपको यहाँ पे जो दूसरी संख्या जो बच रहा था ना वो आपको इसके नीचे आ जाएगा, यानी गुना में था इधर आया तो भाग में हो गया है। उसी प्रकार से अगर दूसरी संख्या का सूत्र अगर पूछेगा बच्चों तो एसीएफ गुने एलसीएम, देखिए यहाँ पे एसीएफ गुने एलसीएम और ये पहली संख्या जो इसमें था ना गुना में था, अगर बराबर से इधर आएगा तो भाग में होगा, अर्थात एसीएफ गुने एलसीएम बटा में पहली संख्या आ जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों आगे देखिए एसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक का अगर सूत्र पूछेगा तो आपका होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। अर्थात अगर किसी भी दो संख्या का अगर महत्तम समापवर्तक बोलता है निकालने के लिए तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो दोनों संख्याओं को गुना करके और उसके एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से क्या कर देंगे तो भाग दे देंगे। उसी प्रकार से एलसीएम का देखिए बच्चों सूत्र क्या होता है, एलसीएम का वही दो संख्याओं का गुणनफल बटा में आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया, एलसीएम जो कि आपका लघुत्तम समापवर्तक है, एचसीएफ जो कि आपका महत्तम समापवर्तक है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र अभी आपने देखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बच्चों उससे एक मैथ है जो कि आपको हर एक वर्ष इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मस अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन को देखिए और खुद से घर पे आप ट्राई कर सकते हैं और कमेंट आप कर सकते हैं। और बच्चों जिस तरह से आप मैथ ये बताएंगे हम उसको आपको बताना है कि मैथ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं इसको। बच्चों इस तरह से अगर ये 960 और 432 का बच्चों एसीएफ निकालना है, एसीएफ ज्ञात करना है, एसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों 432 को यहां रखेंगे और 960 को यहां रखेंगे, भाग देकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। तो देखिए बच्चों पहली बात देखते हैं कि भाग कितना से लगेगा। 432 को अगर 2 से लगाते हैं तो 2 दूना के 4 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, 2 चौके 8। तो बच्चों ऐसा लग रहा है कि 2 से लग जाएगा। 3 से देखते हैं लगा करके, अगर 432 को 3 से लगाते हैं तो 3 दूना के 6, 3 3 के 9 और 3 चौके 12। बच्चों 3 से अगर लगाते हैं तो आपको संख्या जो है 960 से बहुत ज्यादा 1296 हो जा रहा है, क्योंकि बच्चों इसको हम नहीं लगा सकते हैं। जब भी लगाएंगे तो हम इसको ही लगाएंगे। तो देखिए बच्चों 2 से हम लगा देंगे, 2 से जो संख्या जो लगा वो आपको 864 बार में लगा। बच्चों 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, इसको क्या करेंगे इसमें से हासिल लेंगे तो हो गया 10, 10 में से 4 घटेगा तो आपको 6 हो गया। बच्चों ये बच गया 5, तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो इसको 9 में से इसको हासिल लेंगे तो हो गया 15 और 15 में से बच्चों 6 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। और बच्चों ये हो गया 8, तो 8 8 तो कट गया। फिर आगे क्या करते हैं तो इसको भी ऐसे घेर देते हैं, 432 आपका जो है यहाँ पे बच्चों आ जाता है। अब देखिए बच्चों फिर हमको देखना है कि भाग लगाएंगे तो कितना से लगाएंगे, फिर इसको देखना है आपको। तो देख लीजिए 4 से लगाकर देखते हैं। 96 में 4 से लगाते हैं कितना होता है, 4 से 24 की 4 हुआ, हासिल 2 हुआ आपका, 4 में 36, 36 और 2 आपका क्या हो गया 38 हो गया, 384 हो गया। चलिए तो लग जाएगा, देखते हैं बच्चों। और 5 से भी लगता है क्या, 5 से भी लगता है क्या, तो 5 6 का 30 की 0, हासिल आपका 3 हो गया, 5 में 45 45 और आपका 3 हो गया 48, 480। देखिए बच्चों अगर 5 से लगा रहे हैं तो 480 हो गया और 4 से लगा रहे हैं तो 384। तो बच्चों ये आपका नहीं लगेगा, ये तो ज्यादा हो रहा है ना, हम इसको नहीं लगाते हैं, रखते हैं इसको। तो बच्चों 4 से हम लगाते हैं, 4 से लगाते हैं तो आपका यहाँ पे उतर जाएगा 384। फिर यहाँ बच्चों घटाते हैं, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो इसको हासिल लेंगे तो 12, 12 में 4 घटेगा तो आपका 8 हो गया। ये बच्चों हो गया, 3 था तो 1 हासिल दिया तो बच गया 2,
तो 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, इसमें से हासिल लेंगे तो हो गया 12, 12 में से 8 घटेगा तो 4। बच्चों ये 3 3 आपका कट गया। इस तरह से और चलते हैं आगे, 96 को यहाँ उतारते हैं और देखते हैं कितना से लगता है। 48, जो कि 48 से लगाते हैं 2 से 8 दूना के 16 और 4 दूना का 8 1 9। बच्चों 96, हाँ बिल्कुल सही है, 2 से आपका लग जाएगा, लगा दिए। 48 दूना का आपका हो जाता है 96, बिल्कुल ये कट गया। तो बच्चों यहाँ पे ACF जो आया आपका, ये आपका आ गया 48। तो बच्चों ये जो आंसर जो आया, ACF जो आया, मसर जो आया, ये आपका भाग विधि है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है बच्चों। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम करेंगे। चलिए बच्चों इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए आगे थोड़ा जगह कम पड़ रहा था, इसलिए इसको हमको यहाँ से मिटाना पड़ा। आगे देखिए बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र आपको बताए थे, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए यहाँ पे बच्चों A क्या होगा, A कौन होगा, तो A जो होगा आपका 960 हो जाएगा, 960 आपका हो गया। B कौन होगा बच्चों, B जो होगा आपका 432 हो गया, 432 गुण आपका Q क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस R बच्चों क्या होता है, शेष पद होता है, तो शेष पद में आपका हो जाएगा 96। और देखते हैं बच्चों इसको भी देखते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपको देखना है, 432 को देखना है। चलिए 432 को हम यहाँ पे रख लेते हैं। 432 कैसे लगाएंगे, तो 96 गुने 4, 96 गुने 4 प्लस में R शेष फल, शेष फल बच्चों कितना है, तो 48, 48 आपका हो गया। फिर आप देख सकते हैं ये आपका जो है 96 है, 96 को यहाँ पे लिख देते हैं, और आपका 96 को लगाए तो 48 गुने 2, 48 गुने आपका 2 हुआ, प्लस बच्चों R जो होता है शेष फल, जो कि यहाँ पे सब कट गया है, तो यहाँ पे आपका आ गया 0। जैसे ही बच्चों यहाँ पे 0 आएगा तो समझिएगा आपका क्वेश्चन जो है मसर जो आपका सोल्व हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ACF बराबर 48 आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, जो कि हर एक बार ये परीक्षा में पूछता है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हुआ। बच्चों वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको याद होने चाहिए। शब्द एल्गोरिथ्म किनके नाम से लिया गया है, जी बच्चों जो शब्द जो सुनते हैं ना, एल्गोरिथ्म एल्गोरिथ्म एल्गोरिथ्म, तो ये जो एल्गोरिथ्म जो शब्द जो लिया गया ना, किनके नाम से लिया गया, तो एक थे 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ थे, जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, उन्हीं के नाम से मैंने शब्द एल्गोरिथ्म लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि शब्द अलजबरा ALGEBRA अलजबरा को किस पुस्तक से लिया गया है, तो उस पुस्तक का नाम है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। जी बच्चों ये पुस्तक का नाम है, और इसी पुस्तक से शब्द अलजबरा को लिया गया है। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी का जन्म जो हुआ था 780 ईस्वी में हुआ था, ईरान में हुआ था बच्चों, और अगर मृत्यु की बात करें तो 850 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है बच्चों, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। अगर गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस का अगर जन्म की बात करें तो जन्म जो हुआ था 30 अप्रैल 1777 ईस्वी को जर्मनी के हनोवर राज्य में हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें तो 23 फरवरी 1855 ईस्वी को हुआ था। बच्चों यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यानी कौन अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों अपरिमेय संख्या कुछ शर्त जो होता है, देखिए जरा शर्त क्या है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर। यहाँ बच्चों एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर, यानी जोड़ेंगे, परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो वह एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। दूसरी बात बच्चों की एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं, गुणनफल
या फिर भाग देते हैं, भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे बच्चों आप उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल हम दिए हैं 5 + √2। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 जो है से अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हुआ है। तो ऐसा कहीं भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और आपका अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, अंतर जो होता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। 5 आपको परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। 5 आपका परिमेय संख्या है, √2 जो है से अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यहाँ पे भाग हुआ है, जो बच्चों अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे वास्तविक संख्या पाठ 1 परिचय, जिसमें हम लोगों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 को देखा और पूरा वास्तविक संख्या से संबंधित पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा। बच्चों अब हम लोग आगे प्रश्नावली को पढ़ेंगे। इसमें आगे प्रश्नावली को क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। मुझे ऐसा विश्वास है बच्चों कि तीनों भाग को देखने के बाद आपको और भी कोई नई वीडियो की आपको तलाश होगी। तो बच्चों जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।